आप सभी जो मेरे साथ इस वक्त लाइव पर आ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्रोफाइल पर और मेरे पेज पर और यूट्यूब चैनल पर भी जो हमारे साथ आएंगे। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देख पा रहा हूं। बहन उर्मिला बकला जी प्रेज द लॉर्ड, रोमा जान बहन प्रेज द लॉर्ड, नागेश बेलेकर भाई प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। मेरी बहन अंजुलता मसीह प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। कनक मसीह जी प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। और जितने मेरे साथ आने वाले समय पर इस लाइव में हमारा हिस्सा बनेंगे, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस लाइव पे किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आने पाए, जो हम कुछ दिनों से हम फेस करते आ रहे हैं। प्रभु का कलाम ना कभी रुका है ना कभी रुक पाएगा। और आज का कलाम सबसे पहले मेरे लिए है, क्योंकि मैं एक प्रचारक के रूप में, परमेश्वर की एक सेवक के रूप में आपके सामने अपने आप को लेकर आ रहा हूं इस कैमरे के माध्यम से। जब खुदा की आत्मा ने हमें एक झूठी आत्मा से सावधान किया है, तो ये दोषारोपण नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का ज्ञान है और पवित्र आत्मा हमें लगातार संभालना चाह रहा है। जॉन वर्गीस भाई प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अर्चना विपिन नायडू जी प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और हम सब अब एक आत्मा के साथ उस महान परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने पाए। महान खुदावन, हम अपने इक्विपमेंट्स को, अपने लाइफ को, अपने हर एक सॉफ्टवेयर्स को प्रभु आपके हवाले करते हैं। पवित्र आत्मा, ये वचन कभी रुक ना पाए, क्योंकि ये वचन मेरे अपनी योग्यता का नहीं है प्रभु, परंतु आपका है। और आज आप हम में से हर एक से बातें करेंगे और उन लोगों से भी बातें करेंगे प्रभु जिन तक ये कलाम पहुंच रहा है, जो जहां कहीं जिस भी परिस्थितियों में है। मेरे खुदावन, हर एक की आत्मा को आप अपने पवित्र नियंत्रण में रखें। जो जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, चाहे वो इस लाइव के बाद ही क्यों ना हो, हर एक की आत्मा से आप व्यक्तिगत तरीके से बात करें प्रभु, ताकि हम उन झूठे मसीही लोगों में शामिल ना हो जाएं, जो ये नहीं जानते कि कब एक झूठी प्रेरिताई की आत्मा, एक झूठे ज्ञान की आत्मा, एक असत्य के द्वारा वो बहका लिए गए, और फिर उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनकी धार्मिकता, उनकी आत्मिकता, जिसमें हम भी शामिल हैं प्रभु जी, प्यारे खुदावन, वो कब लूसीफर के हाथों और उसके नियंत्रण में चली गई। प्रभु हमारी सहायता करें यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र नाम में, आमीन। मैं धन्यवाद करूंगा कि प्रभु हमारे साथ है, और हमें उन लोगों में शामिल नहीं होना है जो झूठे मसीही की आत्मा से भरे हुए हैं। ये दोष का प्रचार नहीं है, परंतु ये एक शिक्षकी, एक सावधान करने के लिए पवित्र आत्मा ने आज अपने गहरे वचनों से हमसे बात किया है। ज्यादा वचन नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की एक समझाइश हमारे साथ जरूर होगी। लेकिन हर दिन की भांति बिना आराधना के मैं प्रचार कर ही नहीं सकता। एक ट्रैक है जो गीत मेरा नहीं है, ऐ खुदावन मेरे दया का तू सागर। आइए हम इस ट्रैक पे चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये गीत बहुत ही सुंदर और खूबसूरती के साथ हमारे साथ है। खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। तेरे करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर। मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। ऐ खुदावन,
हम अपने अपराधों को जानते हैं पिता, हमें झूठी आत्मा से आप ही बचा सकते हैं। अपने अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ। अपने अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ। तेरे विरोध में मैंने पाप किया, तेरी नजर में जो है बुरा किया। मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे। मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर। ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर। मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर। मेरे अंदर खुदा पाक रूह पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर। क्योंकि भाती नहीं तुझे कोई बलि, तुझे पसंद है टूटे दिल की बलि। खोल दे ओठों को ऐ खुदा मेरे, खोल दे ओठों को ऐ खुदा मेरे। तेरी तारीफ करे ये ओठ मेरे, ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर। ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर। तेरे करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर। मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर। ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर। ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर। हम उस परमेश्वर का जिसने हमें चुना और चुनकर हमें अपनी पवित्र सामर्थ्य में बुलाया, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि कितनी बारीकों से वो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। और आज का कलाम सबसे पहले मेरे लिए है, क्योंकि मैं एक प्रेरित, एक भविष्यवक्ता, एक अगवा बन के आपके सामने उस परमेश्वर की ओर से आता हूं। और बहुतेरे ऐसे हैं जो इस संसार में मसीह के अगुवे के समान दिखते हैं, उनकी जिंदगी पाक और साफ दिखती और लगती है।
उनमें बड़ा प्रकाशन हो सकता है, वो वचन के ज्ञान से भरे हुए हो सकते हैं। और ये कलाम सबसे पहले मेरे खुद के लिए है। प्रकाशन जब कार्य करता है, वचन के भेद जब कार्य करते हैं, तो ये बोलने वाली की जुबान और उसकी बुद्धि और उसकी धार्मिकता का स्तर नहीं बताते। ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है जो उसका वचन सुनने वालों के कानों से होकर आत्मा तक जाता है और फिर वो आत्मा को परिवर्तित करता है। यह अगवा और अगवा की योग्यता नहीं है, परंतु यह परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह है कि जब वचन हमें बदलता है, जब प्रार्थनाएं हमें बदलती हैं, जब किसी की मध्यस्थता की प्रार्थना हमारी जिंदगी को परिवर्तित करती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मध्यस्थ पूरी तरह से योग्यता रखता है, लेकिन योग्यता उस परमेश्वर का है जो वचन के अनुसार आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को निरंतर और निरंतर सुनता है। इसलिए यदि हमने एक मसीही जिंदगी को अपनी जिंदगी का भविष्य बनाया है, यदि हमने ये ठान लिया है कि मेरी जिंदगी में अब आत्मिक जिंदगी का ही हिस्सा होगा, यदि आपने वास्तव में ये कमिटमेंट किया है अपने परमेश्वर से कि खुदावन मेरी जिंदगी तेरे लिए और तेरे अनुसार होगी। हम में से बहुत ये सोचते हैं कि जब वो प्रभु में आएंगे तो संसार और संसार की हर एक चीजें उनकी जिंदगी से छूट जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है, आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाती है, आपका भविष्य एक आत्मिक भविष्य में चला जाता है और आपके ऊपर एक बड़ा धर्म का हाथ, एक सुरक्षा का हाथ, एक पवित्र विचार आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें झूठे मसीही नहीं कह रहा है और अपने कलाम के द्वारा हमारी धार्मिकता को वो इस वक्त झूठा भी साबित नहीं कर रहा है और आपकी आत्मिक जिंदगी को वो नकली भी नहीं कह रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमसे बातें कर रहा है ताकि हम उस झूठे असत्य की आत्मा जो लूसीफर है उसके बहकावे में ना आ जाएं। हम में से बहुतेरे आत्मिक जिंदगी को प्रारंभ तो करते हैं, आत्मिक सच्चाई को जानते हैं, पवित्र आत्मा को हम पाते भी हैं, हमारी प्रार्थनाएं बड़ी ताकतवर हो भी जाती हैं, हमारा प्रकाशन बहुत गहरा भी हो जाता है, लेकिन हमें यह पता ही नहीं लगता कि कब वो असत्य और झूठी आत्माएं हमारे शरीर, हमारे वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आज का कलाम पवित्र आत्मा हमें सतर्क करने के लिए कह रहा है। आज का कलाम पवित्र आत्मा हमें संभालने के लिए दे रहा है। आज का उसका वचन हमारी आत्मिक जिंदगी की सुरक्षा के लिए है। और हम में से जो कोई भी जिस भी जगह पर है, आज पवित्र आत्मा का धन्यवाद हम करते हैं। मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय और उसके 21वें कलाम में आज की शाम वो पवित्र आत्मा हमें लेकर गया। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 21वां कलाम, वहां ये लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। कितनी गंभीर बातें हैं कि वचन आपसे बड़ी स्पष्टता के साथ ये कह रहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब ये तय है कि हर एक आत्मा जो प्रभु का नाम लोगों के सामने लेती है, जो खुद परमेश्वर के सिंहासन के सामने हे प्रभु कहती है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आज हमें पवित्र आत्मा के साथ चले जाना चाहिए। आज हमें पवित्र आत्मा के साथ एक तर्क करना चाहिए। आज की शाम हमें पवित्र आत्मा से बातें करना चाहिए। आज की शाम हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने
सच्चे मन से टूटकर आना चाहिए। अपने वातावरण को मत देखिए, अपनी परिस्थितियों को मत देखिए। आपकी सांसारिक वातावरण में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपकी परिस्थितियों में क्या हो रहा है, इससे देखने के लिए अभी समय नहीं है, परंतु ये एक आत्मा का समय है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के शुद्ध वचन को जो आपके लिए है लेकर आपसे बातें करने के लिए आपके दायरे पर उतर गया है, आपकी सोच पर उतर गया है। झूठे मसीही, झूठे मसीही, झूठे मसीही। और कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मसीह होते होते, एक आत्मिक और सच्चे मसीही होते होते कब हम झूठी आत्माओं के वश में चले जाएं, कब हम झूठी कल्पनाओं के वश में चले जाएं, कब हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ के दायरे में चले जाएं, ये पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए आत्मा को सुरक्षित रखना, आत्मिक विचारों को सुरक्षित रखना, एक आत्मा के साथ बांधी गई वाचा को सुरक्षित रखना, प्रभु के साथ चलने वाली संगति और जिंदगी को सुरक्षित रखना बेहद और बेहद और बेहद और बेहद जरूरी ही नहीं, परंतु ये जरूरत है हमारी कि हर दिन हम अपनी आत्मिक जिंदगी की सुरक्षा करें, अपनी आत्मिक वातावरण की सुरक्षा करें, अपनी सोच की सुरक्षा करें, अपनी जुबान की सुरक्षा करें, अपने कानों की सुरक्षा करें। और ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए है, क्योंकि मैं परमेश्वर के एक अगुआ के रूप में आपसे उसके कलाम को शेयर कर रहा हूं। और धन्य है वो परमेश्वर जो हमें सम्मिलित रूप से इस वक्त हमें सिखा रहा है अपने कलाम से। और वो कह रहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। और ये वचन परमेश्वर के कलाम से है। और ये तय है कि हर एक जो मसीह का नाम लेता है, हर एक जो एक अगवा बन के सामने आता है, हर एक जो एक प्रार्थना योद्धाओं के रूप में दिखता है, हाँ, ये हो सकता है कि उनकी प्रार्थनाओं से बहुतेरी आत्माएं बची होंगी, उनकी प्रार्थनाओं से दुष्ट आत्माएं भागी होंगी, उनकी प्रार्थनाओं से चंगाइयां उतरी होंगी, उनकी प्रार्थनाओं से लोगों की जिंदगी में आशीष आई होगी, उनकी प्रार्थनाओं से शांति लोगों के जीवन में आई होगी। लेकिन ये उनकी ताकत और उनकी सामर्थ कभी भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो एक माध्यम मात्र है। ये सामर्थ थी उस महान परमेश्वर की जो हमेशा और हमेशा आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को अपने वचन के अनुसार सुनता है। इसलिए जब उसने कह दिया कि संकट में जब तू मेरी दुहाई दे मैं तेरी सुनूंगा, जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, ये बातें उसे हमेशा स्मरण आती हैं। और इसलिए जब एक अगवा जो चाहे सत्य के साथ है या नहीं है, वो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर की वेदी के सामने यदि वो अगुवाई करता है, चाहे वो सुसमाचार की हो, चाहे वो चंगाई की हो, चाहे वो प्रेरिताई की हो, चाहे वो भविष्यवक्ताओं के रूप में हो, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का वचन उन लोगों की जिंदगी में अपने कार्य करता है जो उस पर अपने मन से, अपनी आत्मा से विश्वास करते हैं। ये है खुदा की सामर्थ और उन लोगों का विश्वास जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसका मतलब हर एक जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आज हमें गंभीरता के साथ पवित्र आत्मा के अगुवाई में उस महान सिंहासन के सामने झुकना चाहिए कि हे मेरे खुदावन, कहीं उनमें से मैं और मेरी आत्मा तो नहीं है। मेरी आत्मिकता प्रभु तेरे लेखे में अभी तू देख ले, तू मुझे देख और मुझे जांच और मुझे परख। और यदि मेरी जिंदगी में मेरी आत्माएं प्रभु, मेरी आत्मिक जिंदगी तेरे वचन के अनुसार नहीं है, तेरे कलाम के अनुसार नहीं है, यदि मेरी जिंदगी तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, यदि मेरी सोच प्रभु तेरी आत्मा का सामना करने की योग्यता नहीं रखती, यदि मेरे कार्य, मेरी जुबान, मेरी आंखें, मेरा चलना, मेरा उठना और बैठना संपूर्ण रीति से तुझे भाता नहीं है खुदावन, तो अभी तू मुझे जांच ले और मुझ पर दया करना मेरे खुदावन। अभी आप उस परमेश्वर की दया को मांगिए, अभी उसकी वेदी के सामने आइए। कहीं ये मत्ती 7 और 21 हमें ना रोक दे उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से। इसीलिए तो मत्ती 7 और 21 अब एक फिल्टर के रूप में, एक छन्ने के रूप में, एक आगाही के रूप में, एक प्रेरिताई के रूप में, पवित्र आत्मा की सीख के रूप में, परमेश्वर के आदेश के रूप में, उसके अनुग्रह से आपसे और मुझ तक पहुंचा है ये वचन।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब कहीं हमने हे प्रभु और हे प्रभु ना जाने कितनी बार कहा। हमें ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हमारी आत्मिकता परमेश्वर के लेखे में कबूल होने के योग्य है। ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते, इसलिए हमें बड़ी बारीकी से अपनी आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर की वेदी के सामने रखना होगा। हमें बड़ी सावधानी के साथ अपने आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर के सामने पूछ कर चलना होगा। हमें पवित्र आत्मा का साथ निरंतर और निरंतर हमारी जिंदगी के हर एक पलों में रखना ही होगा। वो पवित्र आत्मा इसीलिए आपके लिए उस स्वर्गीय साम्राज्य से भेजा गया है। वही एकमात्र आपका सबसे योग्य शिक्षक और अगुवा है। इसलिए हम दो नावों में पैर कभी नहीं रख सकते। हम संसार और संसार की परंपरा, संसार की बातें, संसार के वादे, संसार के कहे हुए ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की बातों को एक साथ अपनी जिंदगी में लेकर नहीं चल सकते। इसलिए अपने शरीर से, अपने वचन से, अपने मन से, अपने कार्यों से, अपनी हर एक बातों से केवल प्रभु और प्रभु की आज्ञाओं का ही पालन करें। ये संसार का ज्ञान बहुत ही सीमित है। वो ज्ञान भले ही आपके परिवार के लोगों के माध्यम से आप तक आता होगा, आपके अपनी समझ के द्वारा यदि आता होगा, फिर भी हर एक जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश करेगा। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है, और स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने के लिए हमें जरूरी है कि हम उसकी इच्छा को जाने, हम उसकी इच्छा को जाने। यदि हम उसकी इच्छा को नहीं जानेंगे तो हम चलेंगे कैसे? और उसकी इच्छा को जानने का एक बेहतरीन माध्यम है पवित्र आत्मा के माध्यम से उस परमेश्वर के सिंहासन से अपनी आत्मा को निरंतर जोड़ कर रखना। निरंतर चलते, उठते, बैठते, काम करते, किसी भी जगह पर आपका शरीर हो, आपका मन, आपके विचार किसी भी जगह हो, लेकिन अपनी आत्मा को अपने महान परमेश्वर से जोड़े रखने का अभ्यास आप हर दिन कर सकते हैं। और शुरुआत में ये कठिन जरूर होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा हिस्सा देने लगते हो, जब अपनी बातें आप जुबान से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से कहने लगते हो, जब निरंतर आप पवित्र आत्मा से बातें करते हो, जब निरंतर अपनी आत्मा को परमेश्वर के विचारों से जोड़ते हो, जब निरंतर आप पवित्र परमेश्वर की वेदी में आपकी प्रार्थनाएं ये जाती है, खुदावन मेरी जिंदगी की सुरक्षा करें, खुदावन मेरे विचारों की आप सुरक्षा करें, खुदावन मुझे झूठे मसीही होने से केवल आप ही बचा सकते हैं। मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर मुझ पर अपनी रहम करें। मैं हो सकता है खुदावन मैं अपनी दृष्टि में अपने आप को धर्मी ठहराता आ रहा हूं, हो सकता है खुदावन मैं लोगों के बीच में एक उपदेशक बनकर आता हूं, हो सकता है मेरे खुदावन कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूं, हो सकता है खुदावन मैं तेरे वचनों को जानता भी हूं। वचन का ज्ञान गहराई के साथ रखने, वचन को जानने और परमेश्वर की इच्छा में चलने में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं वचन को गहराई से जान सकता हूं, अपने मनुष्य के ज्ञान में वचन की ज्ञान को मैं बेहतर तरीके से जान सकता हूं। और वो लूसीफर की झूठी आत्माएं भी मेरे अंदर चालाकी के साथ और छुपकर प्रवेश करके मुझे वचन की बहुत सी गहराइयों तक वो लेकर जा सकती है, लेकिन वचन को जानने से कुछ भी नहीं होगा, वचन की गहराइयों को मानने से भी कुछ नहीं होगा, वचन के भेदों को जानने से भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आप एक बड़ी सामर्थ की प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा हो, इससे भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आप एक उपदेशक के रूप में मनुष्यों के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में, चाहे फेसबुक में हो, सोशल मीडिया में हो, यूट्यूब में हो, प्रचारक के रूप में हो, चर्चेस के बीच में हो, कॉन्फ्रेंस के बीच में हो, एक प्रचारक, एक उपदेशक के रूप में जाने जाते हो, इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। इससे हर एक जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश
नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ऐसे ही झूठे मसीही की आत्मा ने हमारे सोच को अपने कब्जे में कर लिया है और हमें पता भी नहीं चल रहा। ये स्थिति बेहद 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 डरावनी है, क्योंकि हमसे स्वर्ग का राज्य चूक जाएगा। परंतु मत्ती 7 और 21 आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है, धन्य है जो परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास करता है। अपनी आत्मा में मत्ती 7 और 21 को अंदर तक ले लीजिए कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये तय है कि इस वचन के अनुसार हर एक आत्मा जो प्रभु का नाम लेती है, हर एक आत्मा जो आत्मिक जिंदगी में चल रही है, हर एक जो प्रभु का नाम हे प्रभु हे यहोवा ले रहा है, हर एक जो प्रार्थनाओं में सामर्थ को पाया हुआ है, हर एक जो वचन की बातें करता है, हर एक जो वचन का ज्ञान देता है, हर एक जो वचन की गहराइयों को लोगों तक लेकर आता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु एक ही शर्त खुदा ने आपके और मेरे सामने रखी है। कौन है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी की सबसे पहली प्राथमिकता दे दें। बेहद कठिन है, बेहद कठिन है परमेश्वर के साम्राज्य के सकरे रास्ते पर चलना। प्रारंभ में आत्मिक युद्ध शुरू हो जाते हैं। प्रारंभ में मनुष्यों का घेरा आपकी जिंदगी के साथ शुरू हो जाएगा। प्रारंभ में बहकाने वाले विचार आपके चारों ओर दिन और रात आपका पीछा करेंगे। प्रारंभ में आपका अपना परिवार और परिवार के लोग आपको अपनी बुद्धि और अपनी समझ में ज्ञान की बातें कहेंगे। लेकिन आत्मिक लोग जो धर्म का पीछा करते हैं, आत्मिक लोग जो सच में परमेश्वर की वेदी के सामने जुड़े रहते हैं, वो संसार की बातें, मनुष्य की बातें नहीं, सबसे पहले पिता की इच्छा पर जानना चाहते हैं। और पिता की इच्छा को जानना जरूरी, और पिता की इच्छा मनुष्य के द्वारा कभी भी आप तक नहीं पहुंचेगी। पिता की इच्छा जो स्वर्ग का वचन है, जो स्वर्ग के विचार है, पता परमेश्वर की इच्छा उसके वो विचार है जो बालू से भी कहीं ज्यादा है आपके लिए, जो आकाश के तारा गणों से भी ज्यादा है आपके लिए। इसीलिए तो वचन ने कहा, तेरे विचार क्या ही गहरे हैं, तेरे विचार बालू के किनकों से भी कहीं अधिक है मेरे परमेश्वर, तेरे विचार आकाश के तारागणों से भी कहीं अधिक है। और इतने विचारों को कोई मनुष्य आप तक कैसे पहुंचा सकता है? मेरा हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना और निवेदन है, सच में सबसे पहले पवित्र आत्मा से बातें करना प्रारंभ करें। सबसे पहले स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा को जानना आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। पिता ही आपके लिए एक योग्य आत्मिक पिता भेजता है इस संसार में किसी मनुष्य को, तो एक योग्य आत्मिक साथी आपके लिए वही भेजेगा यदि वो उसकी इच्छा में होगा। कब आपकी जिंदगी में वो किस तरह से कार्य करने जा रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और हम में से बहुतेरे आत्मिक जिंदगी में इसलिए स्थिर नहीं रह पाते। हाँ, हम आते हैं, हम बुलाहट में आते हैं, हम चुनाव में भी आ जाते हैं, हम ठहराए जाने में भी ठहर जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि उस ठहराए जाने को हम सिद्ध करें, पवित्र आत्मा में हम निरंतर बने रहे। ये हमें स्वर्गीय साम्राज्य में नहीं पहुंचाएगा। वचन को जानना, प्रार्थना करना, वचन को बतलाना, आराधनाएं, गहराइयां, ये नहीं। वचन सिर्फ एक ही बात आपसे बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा है। और इस कलाम के लिए हमें आज की शाम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें झूठे मसीही होने से बचाने के लिए, इससे पहले कि हमारे लिए अवसर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, वो पवित्र आत्मा बेहद करीब आकर अपने उस इच्छा को जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला है, वो आपसे बातें कर रहा है व्यक्तिगत तौर से। और इस वक्त भी पवित्र आत्मा मुझसे भी बातें कर रहा है। और आज की शाम जब ये कलाम खुदा ने मुझे दिया, जब वो बातें करने लगा मुझसे,
मैंने कहा प्रभु ऐसी कितनी बातें हैं, ऐसी कितनी बातें हैं। हां, लोग मुझे एक आराधक मानते हैं, लोग मुझे आत्मिक समझते हैं, लोग मुझे अगवा समझते और जानते हैं खुदावन। लोग मुझे जानते हैं कि मैं कुछ गहराइयों को उन तक पहुंचाता हूं, लेकिन यह मेरी आत्मिकता के कारण बिल्कुल भी नहीं है। यह मेरी योग्यता और मेरी आत्मिक योग्यता के कारण बिल्कुल भी नहीं है। यह तो इस वचन के अनुसार जो मत्ती 7 और 21 में तूने कह दिया अपने कलाम में, यह तेरी इच्छा के कारण है, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि तेरे अपने लोग तेरे शुद्ध वचन को जान सके खुदावन, और उनमें मैं भी हूं। इसलिए योग्यता मेरी नहीं, लेकिन हां प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि मैं धर्मी तो अपने आप को समझूं, लोग मुझे धर्मी समझें और जाने मुझे अगवा, जाने मुझे प्रेरित, जाने मुझे भविष्यवक्ता, जाने। क्षमा करना खुदावन, इनमें से एक भी पद के योग्य मैं नहीं हूं, और इसलिए मैं टूट गया अपने परमेश्वर के सामने, उसकी वेदी के सामने। मेरे खुदावन, मुझे अपना दास ही बनाकर रखना, यही मेरे लिए बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि एक घमंड की आत्मा मेरे अंदर समा जाए कि मैं तेरा एक योद्धा हूं, मैं तेरा एक प्रार्थना योद्धा हूं, मेरी प्रार्थनाएं तू सुनता है, दुष्ट आत्माओं पर मैं अधिकार रखता हूं, मैं तेरे वचन को जानता हूं, मैं तेरे वचन को प्रचार करता हूं। ऐसी 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 घमंड की आत्माओं से मुझे बचाना प्रभु, ऐसे ज्ञान से मुझे बचाना जो मेरे विवेक को शून्य कर दे, और निरंतर की सुरक्षा से ऐसा ना हो कि मैं तेरे स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश करने से अलग कर दिया जाऊं। इसलिए हमें अपने परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है, और उस परमेश्वर की इच्छा तक केवल परमेश्वर का वचन लेकर जा सकता है, जो पवित्र शास्त्र आपके हाथों में है। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ उससे प्रार्थना करके वचन को खोलोगे, बड़े शांत वातावरण में, चाहे आपके वातावरण में कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो रही हों, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो रहा हो, सबसे पहले अपनी आंखें संसार की ओर से बंद करना, क्योंकि जब तक हमारी आंखें और हमारे कान संसार की ओर रहेंगे, हमारा चित्त कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं लगता, और फिर पवित्र आत्मा की सहायता में होकर हम केवल और केवल अपने परमेश्वर से कभी जुड़ नहीं पाते। और यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी रुकावट है कि वचन के अनुसार हम हे प्रभु कहते रह जाएंगे, लेकिन हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के योग्य नहीं होंगे। और धन्य है जिसने हमें आज सिखाया कि केवल वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, और उसकी इच्छाओं पर चलने के लिए जरूरी है कि उसकी इच्छाओं को जानना। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन को दिन और रात मनन करने के लिए उसने आज्ञा दी है। इसीलिए तो वचन के लिए कहा गया है कि उसे अपने मन के अंदर हम रखें, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं और वचन ही परमेश्वर है। इसीलिए दिन और रात उसके वचन में अपने आप को चौकस रहने के लिए पवित्र शास्त्र ने हमें सिखाया है, हमें चौकस किया है। और जब हम पवित्र आत्मा के साथ निरंतर अपने आप को रखेंगे, जब हम पवित्र परमेश्वर की इच्छाओं से लगातार जुड़ेंगे, कितना आसान है। आप ये प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे? बेहद आसान कि महान प्रभु मेरे ऊंचे सिंहासन मुझ पर रहम करें। और मत्ती 7 और 21 में जो कलाम आपने मुझसे कहा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूं मेरे परमेश्वर। मेरे संसार के वातावरण को मैं इसी वक्त देखना बंद करता और करती हूं। संसार की आवाजों को सुनना मैं इसी वक्त बंद करता और बंद करती। मनुष्य की चित्त में सोचना मैं इसी वक्त बंद करता और करती हूं, और विश्वास करती हूं कि तेरी इच्छाएं जो स्वर्ग से हैं, तेरे अद्भुत मस्तिष्क में परमेश्वर, जो अनगिनित हैं, जो अनगिनित हैं, उन्हीं इच्छाओं को मेरी जिंदगी का हिस्सा बना लो मेरे खुदा। उन्हीं इच्छाओं पर मेरी जिंदगी को डाल दो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करे, मेरे दोस्त आप बने। इसी वक्त मेरे शरीर, मेरी देह, मेरी आंखों, मेरे कान, मेरे सोच और मेरे विचारों को प्रभु आप अलग कर दो संसार से। और इस संसार में सब कुछ है आपका,
इसीलिए अपने आप का इनकार तक करने के लिए वचन ने हमें कहा है, अहे मेरे परमेश्वर, धन्य है, धन्य है, धन्य है जो तूने मुझे अलग कर दिया है, अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। सबसे पहले आपको परमेश्वर की इच्छाओं में चलना बेहद जरूरी है, तब तो आप अपने बच्चों, अपने परिवार को परमेश्वर की इच्छाओं में लाओगे। कितनी सरलता से, इससे पहले कि हम मजबूती में आए, इससे पहले कि हम मजबूती के साथ पवित्र परमेश्वर के साथ जुड़े, इससे पहले कि पवित्र आत्मा की गूढ़ संगति हमारे साथ आ जाए, इससे पहले कि प्रभु में रहना हम सीख जाएं, उससे पहले ही वो हमें संसार और संसार की जिम्मेदारियों की ओर वो फेर देता है बड़ी चालाकी के साथ। छूटता कुछ भी नहीं है, ना तो आपकी जिम्मेदारी छूटेगी, ना आपके बच्चे छूटेंगे, ना आपका वो पद छूटेगा, ना आपकी प्रतिष्ठा छूटेगी, परंतु ये सब ज्यादा आशीषित हो जाते हैं, ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। अपनी प्रार्थना की ताकत को जो खुदा ने आपको दिया है, अपनी संतान होने का जो अधिकार आपको दिया और जो चुना है आपको और हजारों और करोड़ों में से आपको अलग किया, आप विशेष हो, आप सबसे अलग हो, विशेष हो। आप देह में भी विशेष हो, प्राणों में भी विशेष हो और आत्मा में भी विशेष हो। इसीलिए आप परमेश्वर के कलाम को इस वक्त समझ पा रहे हो और इसी वक्त खुदा का ये कलाम आपके अंदर, आपकी आत्मा से बातें कर रहा है और इसी वक्त आप में से बहुतेरे की जुबान से परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव की प्रार्थना निकल रही है। इसी वक्त आप में से बहुतेरे घुटनों में आ गए हैं और अपने परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर आपसे कह रहे हैं, खुदावन मुझे उनमें मत रखना जो हे प्रभु कहेंगे, लेकिन वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। मुझे झूठे मसीही होने से बचा लो मेरे खुदावन। और झूठा मसीही वो होता है जो अपनी इच्छा पर, संसार की इच्छा पर, संसार की बातों पर अपना ध्यान लगाता है। आत्मिक जीवन की सबसे पहली शुरुआत है कि अपनी सोच, अपनी जुबान, अपनी आंखें, अपने कान आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा पर लगा देना और अंत तक विश्वास के साथ हर परिस्थितियों में, अपनी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों में, खोने में, पाने में, बिखरने में, समेटने में, टूटने में, उठने में, गिरने में, छोड़े जाने में, बड़ी भीड़ में, हर एक परिस्थितियों में स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानकर उस इच्छा पर चलना, तब कभी भी लूसीफर आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं करेगा। और जरूरी है समय समय पर नहीं, महीनों महीनों पर नहीं, दिनों और दिनों पर नहीं, घंटों और घंटों पर नहीं, इच्छा आपकी जिंदगी का पूरा हिस्सा बन जाए। पूरी जिंदगी के हर एक पलों पर परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना। इसीलिए बहुतेरे हैं वो कहेंगे कि खुदावन किस दिन, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:21 से 23, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय, उसका 21 से 23, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे। किस दिन? जब परमेश्वर के न्याय का दिन होगा और समस्त झूठे मसीही अर्थात झूठी धार्मिकता से भरे हुए लोग, बहकाए हुए लोग, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार चलने वाले लोग, मनुष्य के ज्ञान और मनुष्य की प्रेरिताई का पीछा करने वाले लोग, संसार की मिट्टी में मिल जाने वाली आशीष और भविष्यवाणियों के पीछे अपना मन लगाने वाले लोग, ये सारे लोग जो हे प्रभु कहेंगे, खुदावंद का आत्मा, हमारी सोच, हमारे विचारों को परखता है अंदर तक, और हम उसकी दृष्टि से, उसके विचारों से कभी नहीं बच सकते, किसी स्थिति में नहीं बच सकते। हमारे कार्य तो कार्य, वो हमारे मन के विचारों को भी उनमें आने से पहले जानता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। ऐसे सर्वत्र परमेश्वर जो हर जगह है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि में था, आज भी है, जो हमेशा रहेगा, क्या उसकी नजरों से, उसके विचारों से, उसकी आंखों से हम बच सकते हैं? कभी नहीं। और इसलिए झूठी धार्मिकता और झूठे मसीही उस दिन प्रभु से कहेंगे,
उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की है? क्या खुदावन लोगों की जिंदगी के लिए जब मैं भविष्यवाणी करता था वो लोगों के लिए सही होती थी? और ऐसे बहुत लोग मेरे सामने आकर प्रमाण देते थे कि आपने जो मेरे लिए भविष्यवाणी की वो मेरी जिंदगी के साथ वैसा का वैसा हो गई। और क्या तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? खुदावन मैंने फोन से प्रार्थनाएं की, मैंने उनके घर जाकर प्रार्थनाएं की, मैंने भीड़ में प्रार्थनाएं की, मैंने वचन का सुसमाचार किया। और तेरे नाम से जब मैंने प्रार्थनाएं की, लोग गिरे जमीनों पर और दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर निकली। खुदावन क्या ये मेरी धार्मिकता नहीं है? खुदावन वो भविष्यवाणियां जो आत्मा में होकर मैंने की, क्या मेरे लिए ये धार्मिकता नहीं है? क्या ये मेरे लिए आत्मिकता नहीं है? और तेरे नाम से क्या मैंने बहुत से अचंभे के काम नहीं किए, आश्चर्य के काम नहीं किए? लोगों की जिंदगी बदल गई, लोगों का पारिवारिक जीवन बस गया, लोगों के जीवन में शांति आ गई, लोगों की जिंदगी में बीमारियां चली गई। कितनी सामर्थ्य के काम मैंने किए हैं खुदावन, क्या इनका लेखा तो ना लेगा? लेकिन खुदा कहता है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, खुलकर कहेगा वो कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने कभी नहीं जाना। तुम्हारी आत्मिक जिंदगी की शुरुआत से लेकर अभी तक, जब तक तुम मेरे न्याय की वेदी के सामने खड़े हो, एक भी पल काउंटेबल मेरे सामने नहीं है। तुम में से हर एक जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जब तुम प्रार्थना कर रहे थे तो भी मैंने तुम्हें नहीं जाना, लेकिन हां, मैंने उन्हें जाना जो तेरी प्रार्थना पर विश्वास करके मुझ पर विश्वास कर रहे थे। हां, मैंने उन्हें जाना जब तू चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था और चंगाई के लिए मध्यस्थता कर रहा था, तब मेरा अनुग्रह उस शरीर पर इसलिए था कि उस शरीर ने मेरी ओर दृष्टि की और तेरी अगुवाई की प्रार्थना पर अपनी आत्मा को सम्मिलित किया और तेरी प्रार्थना में अपने विश्वास को शामिल किया था। और ये मेरी दया और मेरा अनुग्रह था उनके लिए। हां, तूने दुष्ट आत्माओं को जब निकाला उस समय मेरी सामर्थ काम करी कि उस दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का विश्वास, उसके परिवार वालों की पीड़ा और उसके आंसू और उसकी चिंता जो तुझ पर विश्वास कर रहे थे कि तू एक मध्यस्थ के रूप में उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और उनका परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हां, मेरे वचन ने उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला था और इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कहीं ऐसा तो ना हो कि हम इन्हीं आत्माओं से भरे हुए व्यक्तित्व में तो कहीं हम नहीं चले गए हैं। इसलिए आज हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक जिंदगी और मेरे धर्म और मेरे शरीर, मेरी सोच और मेरे विचारों को सुरक्षित कर दीजिए। प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे। बिना अनुग्रह के और दया को मांगे हम इस जिंदगी में डिफरेंस कर ही नहीं पाएंगे, अपने आप से लड़ नहीं पाएंगे, अपनी सोच से नहीं लड़ पाएंगे, अपने वातावरण से नहीं लड़ पाएंगे। और फिर यह वातावरण हमें कमजोर करेगा, हमारी जिम्मेदारियों को दिखाएगा, संसार की जिम्मेदारियों को। लेकिन संसार की जिम्मेदारियों से बढ़कर आत्मिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही मत्ती 7 और 21 के अनुसार स्वर्ग राज के भागी होंगे। वरना वो कह देगा, मैं तुमसे खुलकर कहता हूं कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। और ये आदेश है। आज की शाम पवित्र आत्मा ने मुझे यहूदा इस्करियोती की आत्मा के तरफ लेकर गया। वो यीशु मसीह के साथ एक चेले के रूप में पूरे समय उसके संग था। यीशु मसीह उससे बेहद और बेहद प्यार करते थे और यहूदा एक बहुत अच्छा प्रचार करता था। यहूदा ने भी कहा कि हे प्रभु, हमने आपके नाम से प्रचार किया है, आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना है। प्रचार करना और प्रार्थना करना, ये योग्यताएं प्रचारक की सामर्थ्य पर कभी भी निर्भर नहीं रहती, किसी प्रचारक की शक्ति और सामर्थ्य पर नहीं, परंतु ये परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करती है जो उसके प्रचार को आशीषित बनाती है, क्योंकि उसका हर एक वचन आशीषों से भरा हुआ है। वो यहूदा इस्करियोती भी तो यीशु का चेला था, उसका अनुयायी था। उसने यीशु के साथ घूमकर लोगों को सुसमाचार सुनाया, बुरी आत्माओं को निकाला।
उस यीशु के साथ एक मेज पर भोजन किया, तो भी वो क्या निकला? पाखंडी, अपने परमेश्वर को छोड़ने वाला। और वो निर्धारित जगह नरक पर गया, निश्चित तौर से वो नरक पर गया, क्योंकि वो पवित्र होने का ढोंग कर रहा था। उसकी धार्मिकता सच्ची धार्मिकता नहीं था। इसीलिए वचन के अनुसार जो भक्ति का भेष धरता है परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानता, वो झूठा मसीही है, ये वचन कह रहा है। और इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 4:10 में वचन ने देमास के विषय में कहा कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। कहीं हम भी देमास के समान संसार को प्रिय जानकर, अपनी इच्छाओं को प्रिय जानकर, और कई बार वो झूठी आत्मा हमसे ये बात करती है कि अभी वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी को जी लो, अपने मन की कर लो, अपने सुख चैन और अपनी संसार की सारी बातों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लो, और फिर एक वक्त तुम परमेश्वर की वेदी के सामने आना और घुटने टेकना, और उसके अनुग्रह से तुम्हें वो फिर से एक आत्मिक जीवन दे देगा। नहीं, हम कभी भी परमेश्वर की आत्मा और उसके बुलाहट के समय को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि सब उपदेशक के अनुसार हर बातों का एक समय है और हर बातों का एक नियत कार्य है आपकी जिंदगी के लिए। बोने का भी समय है और काटने का भी समय है। यही बातें तो पवित्र शास्त्र ने कहा। सो जो आपकी जिंदगी में बोने का समय था वो दूसरे की जिंदगी में बोने के समय से अलग हो सकता है। जब परमेश्वर के विचारों में होकर वो समय ठीक आया कि आपकी जिंदगी में बोया जाए और आप एक फलवंत वृक्ष बनो और बहुतों के लिए परमेश्वर के सुसमाचार और उसके सामर्थ्य को पहुंचाने का कार्य करो, वो समय यदि हमने खो दिया, वो मौसम यदि चला गया, परमेश्वर की इच्छाओं का समय चला गया, तो फिर कभी भी हम परमेश्वर के साम्राज्य के योग्य नहीं होंगे। और उनमें से हर एक में हम भी कहीं शामिल ना हो जाए, जो हे प्रभु पूरी जिंदगी भर तो कहते रहे, दिखाते रहे, लेकिन हमें स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार ना मिले। इसलिए जरूरी है कि वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। इसलिए कहीं हम देमास के समान इस संसार को प्रिय जानकर उस खुदा की इच्छा को तो नहीं छोड़ देते। इसलिए हर एक जो भक्ति का भेष धरता है परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानता, वो कभी भी स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, कभी भी नहीं। इसीलिए सस्ते अनुग्रह और शीघ्रता से विश्वास कर लेना, ये कभी भी एक गहरी धार्मिकता नहीं है। एक सस्ता अनुग्रह कि बहुत जल्दी एक स्वार्थ में हम तेजी के साथ अपनी सोच और अपने विचारों के अनुसार प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए इफिसियों की किताब 4:13 हमें समझा रही है कि शीघ्रता से विश्वास करना, बड़ी शीघ्रता के साथ एक आत्मिक जिंदगी की घोषणा करना, बड़ी शीघ्रता के साथ अपने आप को योद्धा मानना, बड़ी शीघ्रता के साथ अरे इतने कठिन आत्मिक जिंदगी और एक योद्धा के लिए क्या इतनी जल्दी आप तैयार हो जाओगे? प्रभु बहुत से रास्तों से होकर आपको गुजारेगा, बहुत से विचारों से होकर आपको गुजारेगा, बहुत सी परिस्थितियों का आपको सामना करना होगा, अपनों का आपको सामना करना होगा, अपने आप से सबसे पहले लड़ना होगा, अपनी परिस्थितियों से आपको लड़ना होगा, शरीर से लड़ना होगा, बीमारियों से लड़ना होगा, कमी और घटी से लड़ना होगा, अपने विचारों से लड़ना होगा, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान आपके चारों ओर आ जाता है जब आप आत्मिक जिंदगी में अपने परमेश्वर के साथ एक वाचा में बंधते हो और परमेश्वर की इच्छाओं में चलना जब प्रारंभ करते हो। लूसीफर को संसार की इच्छाओं में चलने वालों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ और नफरत और वो विरोधी और शत्रु है उन लोगों का जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और इसीलिए जैसे ही आपके पैर परमेश्वर की इच्छा अर्थात उसकी सोच, उसके विचारों के अनुसार चलते हैं, वो आपको पूरी तरह से चारों ओर से घेरता है। इसलिए इफिसियों 4 और उसके 13 में खुदा ने हमें सिखाया, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं। देखिए, वचन ने आपको सस्ते अनुग्रह तक रखने में धार्मिकता का अधिकार नहीं दिया है। शीघ्रता से विश्वास करने वाले लोग, शीघ्रता से कमिटमेंट करने वाले लोग, अपने आत्मिक जिंदगी के बखान करने वाले लोग नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? विश्वास में, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हमें एक हो जाना है। जब तक आप एक नहीं हो जाते पवित्र आत्मा में, यीशु में, महान सिंहासन में,
जब तक एक सिद्ध मनुष्य नहीं बन जाती। ये मैं नहीं, इफिसियों की किताब 4 और 13 आपसे बातें करें। और मसीह के पूरे डील डॉल में, अर्थात यीशु मसीह के संपूर्ण चरित्र में, यीशु मसीह के संपूर्ण ईश्वरत्व में, यीशु मसीह के संपूर्ण अनुग्रह में, यीशु मसीह के संपूर्ण पवित्रता में जब तक हम ना बढ़ जाएं, तब तक हम स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं, और तब तक हमारी मसीहत एक झूठी मसीहत में है। इसीलिए हमको यीशु मसीह के दिल डॉल तक हमें बढ़ना होगा। इसलिए क्यों ना इस बेहतरीन गीत के साथ हम उस परमेश्वर की वेदी के सामने आए। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता और करके आसरा लूँगा और सुनकर तेरा देवता मसीह में आता हूँ। आपकी धार्मिकता नहीं, परंतु आपका परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी इच्छा में अपने आप को समर्पित करना आपको सच्चा मसीही बनाएगा। सो इस गीत में अपनी आत्मा को शामिल करें। जैसा मैं हूँ मन धीर मेरा, एक दाग ना दूर कर सकूंगा, रक्त तेरा शुद्ध करेगा मसीह में आता हूँ। हे मेरे खुदावन, मेरी जिंदगी के दाग जो मुझे नहीं दिखते हैं, तेरी आत्मिक आंखों से वो दाग दिखते हैं खुदावन, और तेरा रक्त ही उन दागों को मेरी जिंदगी से हटाएगा। हमारी धार्मिकता नहीं है प्रभु, केवल तेरी इच्छा और तेरा अनुग्रह। जैसा मैं हूँ मन शंका में, संसार के विचार किंतु किंतु परंतु अपनी सोच अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा। ये शंका कैसे? जैसा मैं हूँ मन शंका में, ना दूर कर सकूं उलझने, मेरे अंदर के भय झगड़े लेकर मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता पर करके आसरा लूँगा और सुनकर तेरा नेवता मसीह में आता हूँ। हे खुदावन, हमें शुद्ध और साफ करें और हमें एक योग्य मसीही बनाए। आमीन, आमीन, आमीन। सो मैं परमेश्वर का आज के कलाम के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह के।